नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल में। चलिए आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर प्रेम यानी श्री राधिका, जिसके लेखक रसखान है और करील के कुंजन ऊपर वारो नामक पाठ लेकर आप लोग समूह के सामने समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए इसका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, इसको आप सबों को इसका बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग बने रहिए। तो चलिए पहला सवाल लिखें, रसखान को किसने दीक्षा दी? यानी कि जो रसखान थे उनको शिक्षा किसने दिया था? तो रसखान जी को दीक्षा कौन दिए थे? तो रसखान को जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ, इसको जो दीक्षा दिए थे गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो है रसखान को दीक्षा दिया था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है दिए थे। रसखान किस काल के कवि हैं? जो कि रसखान किस काल के कवि है या किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रसखान जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रसखान भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी कि रसखान जी है जो कि किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश, जो कि दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। दिल्ली से भागकर रसखान कहाँ रहने लगे थे? तो दिल्ली से भागकर ये ब्रजभूमि, ये दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि में आकर रहने लगे थे कवि रसखान। और रसखान ने किस मार्ग की दीक्षा ली है? तो जो है रसखान को किस मार्ग की दीक्षा दी है गोस्वामी विट्ठलनाथ, और किस मार्ग की दी है? तो पुष्प मार्ग का दीक्षा दी है। पुष्प मार्ग की दीक्षा दी है। चलिए अगला सवाल है, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। यानी सुजान और रसखान, इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, इसके रचनाकार जो है रसखान ही है। रसखान। 7वां सवाल है, रसखान में किसकी चर्चा की है? सुजान रसखान में किसकी चर्चा की? यानी ये सुजान और रसखान नामक है, इसमें किसकी चर्चा किया गया है? सुजान रसखान में किसकी चर्चा किया गया है? तो सुजान रसखान में जो है सुजान रसखान में किसकी चर्चा किया गया है? तो सुजान रसखान में जो है कृष्ण की भक्ति की चर्चा किया, कृष्ण भगवान की भक्ति और कृष्ण के गुणगान किए। 8वां है, प्रेम वाटिका में किसकी चर्चा की है? यानी कि प्रेम वाटिका में जो किया है किसकी चर्चा किया है प्रेम वाटिका में? तो प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी की चर्चा की है। चलिए 9वां है, प्रेम अनि श्री राधिका में कितने दोहे हैं? यानी कि जो प्रेम अनि श्री राधिका है, इस चैप्टर में प्रेम अनि श्री राधिका जो इस चैप्टर है, इसमें से कितना दोहा है? इसमें से प्रेम अनि श्री राधिका में जो है 5 दोहा है। प्रेम अनि श्री राधिका में जो क्या है 5 दोहा है। 5 सॉरी, ये जो कि 9वां सवाल है, प्रेम अनि श्री राधिका में कितने दोहे? इसका 4 होगा, 5 नहीं होगा, 4 होगा। सॉरी ये गलत बोल दिया। जो कि प्रेम अनि श्री राधिका में जो है 4 दोहा संकलित है। 4 दोहा। कवि ने माली और मालिन किससे कहा है? तो कवि जो किया माली और मालिन, इस बार पढ़े होंगे। कवि ने मालिन जो है राधा और कृष्ण को बोला गया। राधा और कृष्ण को कवि माली और मालिन बताया। कवि ने माली और मालिन किसे बताया? इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो इस पाठ के अनुसार जो चित्तचोर कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण को किसको कहा गया है?
कृष्ण को। चलिए अगला 12वां सवाल है, करील के कुंजन ऊपर वारों नामक के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है। यानी कि कबीर के करील के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैये जो कि संकलित है। तो जो इसमें जो है एक इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट, इसमें एक हो जाएगा, इसका जो कि एक, इसमें एक सवैया संकलित है। दीर्घ अब किसके बस में नहीं है, यानी कि आंख जो है, नेत्र किसके बस में नहीं है, किसे देखने के लिए ललायित रहता है। तो आप लोग सभी पढ़े होंगे कि राधा का जो है मन अब बेमन हो चुका है, दीर्घ अब अपने उसके बस में नहीं है। तो दीर्घ अब किसमें के बस में नहीं है, तो दीर्घ अब राधिका दीर्घ अब राधिका के बस में नहीं है। चलिए 14 नंबर का सवाल है, मन मानिक ले गयो चित्चोर, यह वाक्य किसने कहा है। और मन मानिक ले गयो चित्चोर यह वाक्य जो है राधिका ने कही है, राधिका ने कही है। किसके लिए, तो कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कहा है। अब बेमन कौन हो गया है, यानी कि अब बेमन कौन है, कौन बेमन हो चुका है, तो राधिका जो है राधा अब बेमन हो चुकी है। अष्टसिद्धि और नवनिधि को कौन अस्वीकार करता है। यानी अष्टसिद्धि और नवनिधि को छोड़कर जो है ब्रज भूमि में गाय चराने में जो कवि को मजा आता है, और लटकी और कमरिया लेके जो दौड़ने में ब्रज भूमि को चढ़ाने में मजा आता है, उसको किसी और काम में नहीं लेता। कवि ही बोलते हैं, रसखान जी बोलते हैं कि अष्टसिद्धि और नवनिधि को मैं भी स्वीकार करूंगा। ये कौन, कवि कौन, रसखान, कवि रसखान। कवि का आंख किसे निहार रहा है, यानी कि कवि जो है, कवि का आंख किसे निहार रहा है, तो कवि का आंख जो है किसे निहार रहा है, तो कवि का आंख जो है ब्रज भूमि को निहार रहा है। गाय किसकी चराने की बात करता है, यानी कि नंद बाबा की, नंद की गाय चराने में। अब कौन अपना पलक भी नहीं उठ सकी, यानी अब कौन अपना पलक को भी नहीं झपकाता है, कौन बेमन हो चुका है, तो इसका जवाब हो जाएगा राधिका, राधा। फेर के फंद में कौन पड़ा है, यानी परिफेद के फंद, अब कौन पड़ा है परिफेद के फंद में, तो राधा। और किसके, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में। चलिए ये हमारा जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो सकता था, इससे इम्पोर्टेंट और इससे एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाने वाला। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मदद कीजिए, और इसी तरह हम आप लोगों के लिए मजेदार वीडियो और सभी विषय का लेके आते रहेंगे, और आप लोग इस तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।